अस्सलामुअलैकुम 10th क्लास, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो पहले हमने 11 चैप्टर डिस्कस किया, 14 और 16। अभी तो न्यू बैच ये वीडियो देखेगा क्योंकि पहला वाला बैच तो गुजर गया है और उनको बताया गया था कि ये स्कीम के मुताबिक 11, 14 और 16 और ये आपका 17 और 21 चैप्टर इंपॉर्टेंट है। और 11 से उन्होंने लॉन्ग नहीं उठाया क्योंकि 2 टाइम पेपर बनाना था एग्जामिनर ने। मॉर्निंग और इवनिंग 2 टाइम्स आपके पेपर हुए हैं और जिन्होंने 9th के पेपर्स दिए उन्हें आइडिया हो गया होगा। स्कीम जो उन्होंने अपलोड की थी फिर वो उन्होंने किसी और चैप्टर से भी लॉन्ग उठाए हैं। वो कुछ पेपर्स में ऐसे किया, सब पेपर्स में ऐसा नहीं हुआ। तो अभी हम डिस्कस करते हैं। हमारा 17 चैप्टर रह गया था और 21 भी, और जो उसने ट्रांसफार्मर से न्यूमेरिकल उठाया है हम वो भी देखेंगे। पेपर्स आपको शॉर्ट्स पर भी मिल जाएंगे, जो शॉर्ट्स वीडियोस होती हैं वहाँ पर भी, और जो आपके पास चैनल है वहाँ पर भी 10th क्लास के पेपर मौजूद हैं, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। अगर आपने पिछले वाले चैप्टर्स के लेक्चर देखे हों तो आपको पता होगा कि मैं एग्जांपल से स्टार्ट करती हूँ सबसे पहले, एंड देन आपके न्यूमेरिकल रिस्पॉन्स क्वेश्चंस पे हम जाते हैं। एग्जांपल का मकसद क्या होता है कि आपको थोड़ा कंसेप्ट देना, और फिर वही सेम क्वेश्चंस होते हैं, जस्ट वैल्यूज़ का थोड़ा बहुत आपके पास चेंज आता है, एंड देन आप उनको सॉल्व करने के काबिल हो जाते हैं। और एग्जामिनर फेडरल बोर्ड में जब आपके सवाल उठाता है तो वो बुक से नहीं उठाता न्यूमेरिकल्स, वो अपनी वैल्यूज़ देता है, अपनी स्टेटमेंट्स डालता है ताकि बच्चे ने कंसेप्ट भी लिया है या नहीं लिया। तो बढ़ते हैं एग्जाम्पल 17.1 की तरफ। ये मैंने आपकी बुक पास रख ली है, इसका पेज नंबर आप 215 खोल लें। यहाँ से मैं स्टेटमेंट आपको बताऊंगी। आपके पास 3 रजिस्टर्स हैं, R1, R2, R3। तो वो आपने गिवन डाटा में लिख लेने हैं कि आपको ये जो रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ हैं, ये जो आपके रजिस्टर्स हैं, यानी कि उन्होंने फिर R1, R2 रेजिस्टेंस, R3 आपको नाम दे दिए हैं। आपने वो वैल्यूज़ लिख लेनी है गिवन डाटा में इस तरह। और फिर उसने क्या कहा है कि ये सीरीज़ में कनेक्ट हुए हुए हैं अक्रॉस ये जो बैटरी आपको दी हुई है, पोटेंशियल डिफरेंस आपको जो दिया हुआ है V20 वोल्ट्स का, इसके साथ कनेक्ट हुई हुई है। हमने क्या फाइंड आउट करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस REQ फाइंड आउट करना है। एंड देन 3 रेजिस्टर्स हैं आपके पास, ठीक है, रेजिस्टेंस, और आपने 3 ही वोल्टेज ड्रॉप फाइंड आउट करने हैं। V1 निकालेंगे आप, V2 निकालेंगे एंड V3 निकालेंगे। क्लियर हो गई बात। साथ ही जो एग्जाम्पल 17.1 के साथ आपका ये जो टॉपिक है रजिस्टर्स इन सीरीज, ये आपने बहुत अच्छी तरह पढ़ना है। क्या इसका सर्किट बना हुआ है, फिगर आपने बहुत अच्छी तरह देखनी है। देन यहाँ पे जो फार्मूलाज दिए हुए हैं, आगे इक्वेशंस बनानी है। 17.3 को यूज़ करके हम इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। क्लियर। तो अब हम इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट देखें, मैंने फार्मूला लगाया है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने फाइंड आउट करनी है। तो R1, R2, R3 ऐड हो जाएंगे आपके फार्मूला के मुताबिक। R1 आपके पास ये है 10, देन 20 और R3 का आपके पास 30। इन सबको सम करेंगे तो आपके पास 60 आ जाएगा। टोटल आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ गई, 60 आ गई। उसके बाद क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि ये जो आपके पास ये जो 3 रजिस्टर्स हैं, इनके दरमियान जो करंट पास हो रहा है वो सेम है। तो सेम है तो हम I1, I2, I3 को इक्वल इन मतलब तीनों को लिख सकते हैं कि वो इक्वल हैं किसके, I के। और आपने इसी जब सीरीज वाले आपको टॉपिक को देखेंगे तो वहाँ पे आपको एक फार्मूला दिया हुआ है, I इज इक्वल्स टू V बाय ये जो आपकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, V इज इक्वल्स टू IR होता है ना। तो अभी हमने करंट फाइंड आउट करना है तो I इज इक्वल्स टू V बाय REQ हो जाएगा। तो अभी हमें V पता है, कहाँ हमें गिवन दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता है, आपको V दिया हुआ है, तो वो क्या है 20 वोल्ट्स। नीचे आपने अभी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया है डिवाइडेड बाय वो। तो आप इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास करंट का यूनिट 7 एम्पेयर लाजमी लगाना है। रेजिस्टेंस का ये होता है ओम, और ये जो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस का होता है उसके साथ वोल्ट्स लगाते हैं आप, और करंट का जब आपका आंसर आता है तो 7 एम्पेयर आता है। अब बढ़ते हैं जो उसने सेकंड डिमांड की थी। पहली डिमांड तो हमने उसकी पूरी कर दी, हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर ली। अब वो लास्ट में आपको कह रहा था कि आपने वोल्टेज ड्रॉप फाइंड आउट करना है अक्रॉस ईच रजिस्टर। तो ईच रजिस्टर का मतलब है हर रजिस्टर के अक्रॉस आपने वोल्टेज फाइंड आउट करनी है। R1 के अक्रॉस V1 फाइंड आउट करना है, R2 के अक्रॉस V2 फाइंड आउट करना है, R3 के अक्रॉस V3 फाइंड आउट करना है। तो अब हमने ये देखा कि अभी हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट की। देन ये जो आपके ये वाला आपको जो चीज़ दी हुई है कि उसने कहा है कि वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर, बिल्कुल फिगर के नीचे आपको दिया हुआ है V1 इज इक्वल टू IR1, V2 इज इक्वल टू IR2, V3 इज इक्वल टू IR3। तो वो कह रहा है कि आपने ओम लॉ को यूज़ करके ये सारा काम करना है, क्योंकि हमने पीछे बात की है कि करंट आपका सेम रखना है और रजिस्टर्स वैसे ही आपको 3 दिए हुए हैं, करंट सेम रखेंगे तो ही आपके पास फिर ये आपके जो वोल्टेज हैं अक्रॉस ईच रजिस्टर वो वैल्यू आपके पास आती जाएंगी। तो ये उसने लाइन लिखी है एग्जाम्पल में, फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स करंट रिमेन सेम। तो वो ऊपर वाली बात उसने की, दोबारा नीचे लिखा है उसने, इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स द वोल्टेज ड्रॉप स्प्लिट्स अमंग रजिस्टर्स, यानी इनको हमने स्प्लिट कर दिया है ना अमंग रजिस्टर्स। रजिस्टर्स आपको 3 दिए हुए थे, आई होप आपको समझ आ रहा हो मैं क्या कह रही हूँ कि 3 रजिस्टर्स आपको दिए हुए थे, उनको हमने स्प्लिट करना है। स्प्लिट करके हमें क्या मिलने वाला है, V1 मिलने वाला है, V2 एंड V3। तो V1 निकालने के लिए अब मुझे पता है, मैंने करंट फाइंड आउट कर लिया 0.33 एम्पेयर,
और हमें पता है R1 की वैल्यू हमारे पास 10 है। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास V1 की वैल्यू आ जाएगी 3.33 वोल्ट्स। क्लियर। इसी तरह हम V2 फाइंड आउट करते हैं एंड देन V3। नेक्स्ट आपने V2 के लिए भी पहले ये लिखना है एक लाइन, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R2 इज गिवन बाय, देन आपने ये लिखना है फॉर्मूला V2 इज इक्वल्स टू IR2। I आपके पास सेम रहने वाला है सब में, तो 0.33 आपने जो करंट निकाला है वो आपने लगाना है यहाँ पे, और R2 आपको 20 दिया हुआ था गिवन डाटा में, तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास 6.7 वोल्ट्स आ जाएगा। नेक्स्ट आप लिखेंगे वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R3 इज गिवन बाय V3 इज इक्वल्स टू IR3, 0.33 मल्टीप्लाई 30, और जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास 9.99 वोल्ट्स आ जाएगा। और लास्ट में वो बस यहाँ तक भी अगर आप कर लेते हैं, इस क्वेश्चन में यही डिमांड है कि आपने वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर फाइंड आउट करनी है, यहाँ तक आपका काम खत्म हो जाता है। उसने लास्ट में ऐसे ही बताया हुआ है कि ये जो आपकी वोल्टेज आई थी ना, जो आपकी पोटेंशियल डिफरेंस था, अगर भाई हम इन तीनों जो आपके वोल्टेज ड्रॉप आए हैं V1 V2 V3, इन तीनों का सम करें तो हमारे पास दोबारा से क्या वापस आ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आ रही है। तो जस्ट वो लास्ट लाइन में ये कह रहा है। यहाँ तक भी अगर आप काम करते हैं तो आपको एग्जामिनर आपके मार्क्स देगा। क्लियर। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस एग्जाम्पल 17.2। एग्जाम्पल 17.1 से जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, आगे आपके पास एक टॉपिक आ रहा है रेजिस्टर्स इन पैरेलल। पहले हमने सीरीज की बात की और वहाँ पे हमने एक चीज़ को सेम रख के और दूसरी चीज़ निकाली। वहाँ पे आपको क्या दी हुई थी, 3 रेजिस्टर्स दिए हुए थे और आपने क्या निकाला था, वोल्टेज ड्रॉप निकाला था। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको बारी बारी करंट निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको इसने रेजिस्टर्स दिए हुए हैं 3, यानी आपको रेजिस्टर्स की वैल्यू R1, R2 और R3 दिए हुए हैं। अब पैरेलल की बात करेंगे तो आपके पास सर्किट भी चेंज हो जाएगा और इस टॉपिक में थोड़ी बहुत और चेंजेस आएंगी। सीरीज का टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट होता है और पैरेलल का डिफरेंट होता है। ये चैप्टर आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से या तो वो थ्योरी का लॉन्ग उठा लेता है या फिर वो न्यूमेरिकल देता है, मस्ट है। तो शॉर्ट भी आपसे वो पूछेगा इस चैप्टर में से, तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे फिगर्स हैं और हर चीज़ जो है ना आपकी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग वाली है। अगर टॉपिक समझ में आ गया तो आपके लिए बहुत आसान रहने वाला है ये चैप्टर। तो इसने इस सवाल में भी यही कहा है कि आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है और आपने करंट फाइंड आउट करना है, क्योंकि इसने लास्ट लाइन में कहा है कि करंट पासिस थ्रू ईच रेजिस्टर। वहाँ पे हमने क्या निकाला था, वोल्टेज ड्रॉप निकाला था अक्रॉस ईच रेजिस्टर, V1 V2 V3 निकाले थे। अब हम करंट निकालेंगे अक्रॉस ईच रेजिस्टर। R1 के अक्रॉस करंट निकालेंगे, R2 के अक्रॉस एंड R3 के अक्रॉस। तो I1 I2 और I3 आपके पास वापस आएगा। आपका सवाल थोड़ा बहुत चेंज है, बस फाइंड आउट क्या करना है वो थोड़ा बहुत डिफरेंट है। और सीरीज में हमने कुछ और बातें की हैं और अब पैरेलल में हम क्या करने वाले हैं वो अभी साथ साथ आपको पता चल जाएगा। फाइंड दोनों में सेम चीज़ें ही करनी है। उसमें वोल्टेज फाइंड आउट करनी थी, इसमें करंट करना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको दोनों में फाइंड आउट करनी थी। वहाँ पे भी रेजिस्टेंस दिए हुए थे, यहाँ पे भी दिए हुए हैं, वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया हुआ था, यहाँ पर भी दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। ये फॉर्मूला आपकी बुक पे दिया हुआ है, 17.5 इक्वेशन के नाम से आपका मेंशन है। अब हमने पैरेलल की बात करनी है तो अब हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। पहले हमने सीरीज की बात की थी तो REQ = R1 + R2 + R3। अब हम पैरेलल में जा रहे हैं तो 1/R1 1/R2 1/R3, तो इन दोनों का आपने डिफरेंस रखना है। तो R1 की वैल्यू आपको दी हुई है 5 ओम, R2 10 और R3 15 दिया हुआ है आपको। आपने लेना है एलसीएम, 30 ले लेंगे क्योंकि सारे अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो 5 6 30 आता है, 10 3 और 15 2। तो अब हमने क्या करना है, इन सबको मतलब 5 6 30 होता है तो 6 + 10 3 होता है तो 6 + 3 और 15 2 होता है तो 2, वो ऊपर मल्टीप्लाई जब होगा 2 1 2 ही रहने वाला है। 6 + 3 9, 9 + 2 11, 11/30। अब 1/RQ साथ आपने यहाँ पे मेंशन करना है। अब हम इसका जब रेसिप्रोकल ले लेंगे, यानी हमने तो सिर्फ REQ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है ना, वो तो फार्मूला की वजह से हमने 1/REQ लिखा है। तो अब हमने जब REQ सिंपल फाइंड आउट करना है तो ये 30/11 हो जाएगा। तो जब 30 को डिवाइड करवाएंगे आप 11 से तो 2.73 आपके पास क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। अब हम नेक्स्ट निकालते हैं वोल्टेज को सेम रख के और आपका रेजिस्टेंस किसके क्रॉस, रेजिस्टेंस नहीं, इसको V1 को और V2 V3 को सेम रख के हम अपने करंट फाइंड आउट करते हैं I1 I2 I3। सो लेट्स गो। देखिए जी, प्रीवियस एग्जांपल में हमने कहा था कि हमने करंट सेम रखा है, I = I1 I2 I3, उसको हमने इक्वल लिखा था I के, और हमने क्योंकि वहाँ पे करंट को सेम रख के और फिर वोल्टेज फाइंड आउट करनी थी। अभी हमने वोल्टेज को सेम रख के, इस पैरेलल की बात कर रही हूँ, पैरेलल में आपने वोल्टेज को सेम रख के और आपने करंट फाइंड आउट करना है अक्रॉस ऑल रेजिस्टर्स। वहाँ पे आपने करंट सेम रखा था अक्रॉस ऑल रेजिस्टर्स। रेजिस्टर्स आपको दोनों जगह पे दिए हुए थे। फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स वोल्टेज ड्रॉप रिमेन सेम अक्रॉस ऑल रेजिस्टर्स। V1 V2 V3 आपने सेम रखने हैं। जो आपको पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू दी हुई थी 12 वोल्ट्स, वो आपने सबको इक्वल रखनी है, यानी कि ये इक्वल्स हो जाएगा V के। टोटल करंट आपको फाइंड आउट करना है तो बाय यूजिंग ओम लॉ V = IR। आर आपके पास क्या है, यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है और तो कोई आर नहीं है आपके पास। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे अब आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो पता है
और आपने इन सबको इक्वल लिख लिया। वी भी आपको पता है 12 वॉट्स। आपको क्या नहीं पता, आपको करंट नहीं पता, तो करंट आप यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। आई इज इक्वल टू वी बाई आर क्यों कर लेंगे, यहाँ से जब हम आई फाइंड आउट करेंगे यानी कि करंट, तो वो करंट वहीं पड़ा रहेगा और वोल्टेज के नीचे आके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिवाइड हो जाएगा। तो दोनों वैल्यूज हैं आपके पास, पुट करेंगे तो आपके पास करंट की वैल्यू आ जाएगी 4.4 एम्पेयर आ जाएगा। अब पैरेलल में हमने करंट फाइंड आउट करना है अक्रॉस ईच रजिस्टर। तो R1 के अक्रॉस फाइंड आउट करेंगे, R2 के अक्रॉस फाइंड आउट करेंगे एंड देन R3 के अक्रॉस भी फाइंड आउट करेंगे इसी तरह। तो ये तो हमें सिंपल आई पता चला है ना करंट। अभी हमने अक्रॉस R1, अक्रॉस R2, अक्रॉस R3 फाइंड आउट करना है, तो उसको हम ऐसे लिख लेंगे, करंट थ्रू R1 इज गिवन बाय I1 इज इक्वल टू V बाय R1। I1 आपने फाइंड आउट करना है, V आपको पता है 12 वोल्ट दिया हुआ है, R1 आपको गिवन डाटा में पता है कि वो 5 ओम है। दोनों को डिवाइड करेंगे तो I1 आपका करंट जो है आ जाएगा 2.4 एम्पेयर आ जाएगा। नेक्स्ट अब हम इसी तरह R2 के अक्रॉस फाइंड आउट करते हैं एंड R3 के अक्रॉस के हमारा I2 और I3 क्या निकलता है, सो वो देख लेते हैं। नेक्स्ट करंट थ्रू R2 इज गिवन बाय, ये लाइन आपने लिखनी है, मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है क्योंकि इतनी जगह नहीं थी। तो फिर आप फॉर्मूला लिखेंगे I2 इज इक्वल टू V बाय R2। V आपको पता है 12 वोल्ट्स, R2 रेजिस्टेंस भी आपको पता है, R2 क्या है 10 है। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो I2 आपके पास क्या आ जाएगा 1.2 एम्पेयर। नेक्स्ट सेम गोज फॉर I3 और इसके लिए आप लिखेंगे करंट थ्रू R3 इज गिवन बाय I3 इज इक्वल टू V बाय R3। V आपको पता है, रेजिस्टेंस R3 भी आपको पता है क्या है 15 है। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास करंट। अब वो कहता है कि अगर हम इन तीनों को सम करें तो ये आपके पास क्या आ रहा है 4.4 एम्पेयर आपके पास करंट आ रहा है और ये वो करंट है जो पूरे सर्किट के गिर्द आपका जो फ्लो हुआ है, ठीक है। तो पैरेलल सर्किट में जो भी हमने बात की है, हमें 3 रेजिस्टर्स दिए हुए थे और हमने वोल्टेज को सेम रखा फाइंड आउट करने के लिए कि हम करंट अपने फाइंड आउट कर लें। हमने सारे रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमने करंट फाइंड आउट किया है। R1 को लेते हुए हमने I1 फाइंड आउट किया है, R2 को लेते हुए हमने I2 फाइंड आउट किया है और हमने अपने जो ये जो थी वोल्टेज जो थी V1, V2, V3 इसको हमने इक्वल्स दिया था कि ये टोटल वोल्टेज V के इक्वल है एंड देन हमने ये चीज़ें फाइंड आउट की। आई होप आपको 17.1 और 17.2 एग्जाम्पल अच्छे से समझ आ गई हूँ। ये चैप्टर न्यूमेरिकल वाइज अगर देखा जाए तो ये बहुत ईजी चैप्टर है। थेरी वाइज थोड़ा बहुत आपको डिफिकल्ट लगेगा, चीज़ें थोड़ा आपको मिक्स करेंगी बट हो जाएगा इंशाल्लाह। और ये जो न्यूमेरिकल्स है ना ये बहुत ईजी है, एक दफ़ा फॉर्मूला याद हो जाए तो जस्ट वैल्यूज़ को पुट करना है और इतनी कोई यहाँ पे मुश्किल नहीं है। जब मैंने ये चैप्टर पढ़ा था तो मुझे न्यूमेरिकल्स ही सबसे आसान लगे थे, थ्योरी इतनी आसान नहीं लगी थी। सो आई होप आपको भी ये चैप्टर इजी लगे न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो स्टूडेंट्स इस 17 चैप्टर की 7 एग्जाम्पल्स हैं, 2 हमने डिस्कस कर लिए हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसके जो न्यूमेरिकल रिस्पॉन्स क्वेश्चंस हैं वो आपके पास 8 हैं एक्सरसाइज में, वो हम एग्जाम्पल्स के बाद स्टार्ट करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।